नमस्कार, रात के 11 बजे आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। महाजंग में किसका कितना तगड़ा वार, कैसे मचाया हाहाकार। रूस ने अब यूक्रेन के किस हिस्से को बनाया निशाना, तो पलटवार में यूक्रेनी सेना के दमखम की फुल वॉर रिपोर्ट सिर्फ 2 मिनट में। कभी रूसी तो कभी यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेनी आर्मी की हंटिंग ब्रिगेड का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के तहत रूसी घुसपैठियों के ठिकाने खोजकर यूक्रेनी सेना उन्हें नष्ट कर रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन 120 mm कार्गो बम इस्तेमाल कर रहा है और लगातार हमले कर रहा है। महाजंग में यूक्रेन की सेना लगातार पलटवार कर रही है। हमले का ये वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। यूक्रेन के इस हमले में कई रूसी सैनिक ढेर हो गए हैं। यूक्रेनी आर्मी ने सैनिकों के बॉडी कैम का फुटेज जारी किया है। इस फुटेज से साफ जाहिर होता है कि यूक्रेनी सेना रूस पर पलटवार में कोई मौका नहीं चूक रही है। रूस ने दावा किया है कि महाजंग में यूक्रेन की मदद करने वाली नाटो सेना भारी नुकसान में है। रूसी आर्मी चुन चुनकर यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बना रही है। अपने आर्टिलरी से यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन का इस हमले से काफी नुकसान भी हुआ है। महाजंग में वार और पलटवार के खेल में कभी रूस तो कभी यूक्रेन भारी पड़ रहा है। उधर यूक्रेन की नई स्ट्रैटेजी को देखते हुए रूसी रक्षा मंत्री ने अपने लाव लश्कर के साथ स्पेशल ऑपरेशन ट्रूप्स का जायजा लिया। रूस के रक्षा मंत्री ने फ्रंट लाइन मिलिट्री से मुलाकात की और ताजा हालात की जानकारी भी ली। ये रूसी वायुसेना का सुखोई 35 एयरक्राफ्ट है जो हवा में अपनी ताकत दिखा रहा है। इस एयरक्राफ्ट से रूसी सेना जंग के लिए प्रैक्टिस कर रही है। एक तरफ रूस अपनी ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के खिलाफ उनकी सेना जमकर प्रहार कर रही है। उधर रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की बात कबूल की। अटैक की वजह से बिजली संकट से यूक्रेन जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो खूब ट्रेंड हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखाते हैं टॉप वायरल रिपोर्ट। शादी समारोह या कार्यक्रम में डांस के दौरान मौत की कई खबरें आ चुकी हैं। अब मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बुजुर्ग महिला की अपने पोती की शादी की हल्दी संगीत में डांस करते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। हल्दी संगीत कार्यक्रम में दादी की ये मौत कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने पर हाल ही में एक पाकिस्तानी लड़की ने डांस किया था, जो कि खूब वायरल हुआ। तमाम लोगों में इस गाने पर रील्स बनाने की होड़ लग गई थी। इस बीच इसी गाने का लेडीज वर्जन भी सामने आ चुका है, जिसे देख लोगों का सिर चकरा रहा है। इस गाने को बॉलीवुड की दिग्गज और मशहूर सिंगर लता मंगेशकर ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। तेलंगाना के वारंगल में चोरी का एक गजब का वीडियो सामने आया। घर के सामने खड़ी कार चंद मिनटों में गायब हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कुछ लोग क्रेन के जरिए एक सफेद कार को लिफ्ट कर उसे उठा ले गए। जांच में पुलिस को पता चला कि कार स्क्रैप में बदल दी गई थी और स्क्रैप की दुकान में बेच दिया गया था। इस लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सरकारी स्कूल में छात्राएं प्रवेश करते ही अजीब हरकतें करने लगती हैं। कई चीखने चिल्लाने लगती हैं तो कोई रोने लगती है। कई छात्राएं फर्श पर लोटपोट करने लगती हैं तो कई झूमने लगती हैं। अजीबोगरीब मामला मध्य प्रदेश के शहडोल से सामने आया। छात्राएं घर से तो निकली हैं सही सलामत, लेकिन स्कूल में कदम रखते ही हरकत करने लगती हैं। अब स्कूल में झाड़पुओं का सहारा लिया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स झोले में भरकर शराब लेता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि बिहार के नगर निगम चुनाव के चलते स्थानीय निगम चेयरमैन शराब बांट रहे हैं। दौड़, दौड़, दौड़। कैमरे को देखकर ये शख्स मौके से भागने लगा। दौड़ाई चल। हाँ, हम धर ले।
तो आज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। देखिए सिर्फ 2 मिनट में पूरा देश। चीन से तनाव के बीच बड़ी खबर ये कि भारतीय नेवी के बेड़े में आईएनएस मोरमुगांव शामिल हो गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी को इसे सौंप दिया। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच इस युद्धपोत का इंडियन नेवी में शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण है। युद्धपोत के मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। इसे मुंबई में स्थित नेवी के डॉकयार्ड में तैनात किया गया है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत पर विपक्ष के हमले के साथ साथ जब जस्टिस काटजू भी मैदान में अब कूद चुके हैं। जस्टिस काटजू ने फेसबुक पर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए भोजपुरी में लिखा है, नीतीशवा की नैया डूबत बा। नीतीश कुमार ने पहले महागठबंधन में तेजस्वी के लीड का ऐलान किया, फिर शराब पर लगातार निशाने पर हैं। पंजाब से बड़ी खबर यह कि एक बार फिर गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। डेरा बाबा नानक स्थित बीएसएफ की चंदू बटाला पोस्ट के पास करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया। भारतीय जवानों ने गोली चलाई तो ड्रोन पाकिस्तानी इलाके में वापस चला गया। फिलहाल इलाके में बीएसएफ जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अगले महीने यानी जनवरी 2023 से काम के पहले चरण का शंखनाद होगा। इसके लिए शासन से हरी झंडी पहले ही मिल चुकी है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रयाग नगरी की मनमोहक छटा दिखेगी, जो अध्यात्म का संदेश देगी। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वीणा है। सबसे बड़ी बात यह कि इसे कबाड़ से बनाया गया है, जो 28 फीट लंबी, 12 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है, जबकि 5 टन वजनी है। विश्व में हम इसलिए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी वीणा, 28 फीट की वीणा आज तक नहीं बनी है, और ये पूरी कबाड़ से बनी है, स्क्रैप से बनी हुई वीणा। इसे बनाने में 10 लाख रुपए का खर्च आया। मेघालय के शिलांग में प्रधानमंत्री ने क्या क्या सौगात दी है, देखिए सिर्फ 2 मिनट में फुल पॉलिटिक्स। पूर्वोत्तर को पीएम मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है। शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया, तो वहीं अगरतला में पीएम मोदी ने रोड शो किया। पीएम ने एक सभा को भी संबोधित किया। बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले बिलावल भुट्टो का विवादित बयान, अब शाहबाज सरकार में मंत्री शाजिया की धमकी। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। अगर पाकिस्तान भारत के पड़ोस में न होता तो इसको कहीं गिनती में भी कोई नहीं गिनता। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि भारत ने उसके घर पर घुसकर मारा था। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने बड़ा दावा किया, क्या कहा सुनिए। 2027 में सरकार पक्की बनेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुजरात में 5 सीट पाने वाले केजरीवाल अब 2027 में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल के दावे में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हफ्ते भर पहले राजस्थान के जोधपुर में सिलेंडर फटने से 32 लोगों की मौत के बाद लोग गुस्से में हैं। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मृत व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति को 50 लाख का मुआवजा दे और घायल को 25 लाख का मुआवजा दे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जबकि प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी विरोध किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसे मैंने कई प्रकरण जीवन में नहीं देखे जहां जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोग जेल में बंद हैं। कुछ लोगों से मैं जेल में जाकर भी मिला। कांग्रेस हर जिले में 2 वकील तैनात कर रही है, जो कार्यकर्ताओं के मुकदमे लड़ेगी। वहीं बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब 76 हो गई है। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि सरकार की तरफ से उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। पुलिस वालों ने उन्हें धमकाया है, उनसे पोस्टमार्टम तक के पैसे लिए हैं।
मसरक के तखत गांव में हम अभी मौजूद है और यहाँ भी कई लोगों की जान गई है। और सबसे चौंकाने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो भी मौतें हुई है इस गांव में, उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। और जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि जल्द से जल्द आप अपना दाह संस्कार कर दो, ठंड से मौत हुई है ऐसा जिक्र कर दो ताकि मुआवजा मिलेगा, शराब इस झंझट में नहीं पड़ना है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। चूंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ये लड़का है, इसके पिता चंद्रमा राम इनके पिता का नाम है, ये इनके पिता है जिनकी मौत हुई है जहरीली शराब से। और उसको इन लोगों को पुलिस ने ये कहा कि आप लोग ये मत बताओ कि जहरीली शराब से मौत है। हम सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या कुछ पुलिस ने कहा था। ऐसा है कि देखो तुम ऐसा बात मत कहना, तुम्हारे पिताजी मर गए। हम तो चाहते थे कि आखिर ना हमारे पिताजी को तबीयत खराब था ना कुछ भी, ऐसा क्यों हुआ। तो हम चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो या सरकारी अस्पताल में उनका कुछ अथी बने। तो वो लोग बोले कि नहीं ये देख बुर्बक जैसा काम मत करना। वो बोले कि तुम वो ये बोलना, किसी कोई पूछेगा भी तो बोलना कि शराब से नहीं मौत हुआ है, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसा बोलना कि ठंड था उस दिन, ठंड से हो गया है, तो हो सकता है तुमको मुआवजा भी मिले, ऐसा बोले। अच्छा, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया? नहीं, वो न बोला कि बिल्कुल मत ऐसे कहना कि हाँ शराब से हुआ है, पोस्टमार्टम के नाम ही मत लेना। तो ये सवाल उठता है कि जो आंकड़े प्रशासन दिखा रही है, सरकार दिखा रही है, वो कहीं से भी सच नहीं है। सच ये है कि लोग जो परेशान है, जिनके घर में मौत हुई है, उनको दबाव देकर ये कहने के लिए मजबूर किया गया। और अब नजर 100 खबरों पर। बेगूसराय में 13 करोड़ की लागत से बना पुल टूटकर नदी में गिरा। 2 दिन पहले पुल में आई थी दरार। शहडोल में स्कूल में अजीब घटना। स्कूल आते ही रोने और चीखने लगती हैं लड़कियां। डॉक्टर को जांच में नहीं मिली कोई बीमारी। यजदान बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण सीसीटीवी में हुआ कैद। कल इमारत गिराते वक्त हुआ था हादसा। ओडिशा के बलांगीर में 9वीं क्लास के स्टूडेंट की गर्दन से आर पार हुआ भाला। स्कूल में स्पोर्ट्स मीट के दौरान हादसा हुआ। दिल्ली के गुलाबी बाग में फुटपाथ से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में फुटपाथ पर खड़े 3 बच्चे जख्मी। करनाल नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकराई। हरियाणा के यमुनानगर में कोहरे के चलते हुआ हादसा। अंबाला सहारनपुर हाईवे पर आपस में टकराई कई गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर। बस की टक्कर में 3 की मौत, 2 जख्मी। वाराणसी नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराई टूरिस्ट बस। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। फर्रुखाबाद में यूपी पुलिस का ऑपरेशन 3 जारी। एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर ढेर, 2 सिपाही जख्मी। इंदौर में लव जिहाद के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पीटा, केस दर्ज। इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंदिर में अश्लील हरकत करने वाले आरोपी वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी में ऑटो चालक ने बच्चे के साथ रेप की कोशिश की। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। योगी राज में दहशत में अपराधी। सीतापुर में 62 हिस्ट्री शीटर ने ली अपराध न करने की शपथ। हर महीने की 8 तारीख को थाने में लगेगी हाजिरी। मेरठ के एम्बुलेंस चालक पर मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पताल में भर्ती कराने का आरोप है। पुलिस ने 12 एम्बुलेंस जब्त की हैं। फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री के बाहर धरना दे रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। टेंट उखाड़कर फेंका। अमरोहा में गैंगस्टर प्रतीक सक्सेना पर बड़ी कार्रवाई। 41 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब की 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति सीज की गई। पहले 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है जब्त। जालंधर में लतीफपुरा में पुलिसकर्मियों के साथ दबंगों ने मारपीट की। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सिलेंडर बम, टिफिन बम समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। विशाखापट्टनम में 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। भारी मात्रा में MDMA ड्रग सीज की गई। मुंबई के सायन में ड्रग के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए ड्रग की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। कोची में कस्टम विभाग ने पकड़ा 45 लाख का सोना। दोहा से केरल ले जाया जा रहा था सोना। उदयपुर में क्रिसमस के मौके पर टूरिस्ट का रिकॉर्ड भीड़। 60% से ज्यादा होटल बुक हुए। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी तेज। पुलिस ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था। झारखंड के साहिबगंज में श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला। पति ने पत्नी की हत्या कर उसके शव के 18 टुकड़े किए। वहीं साहिबगंज घटना में मुख्य आरोपी दिलदार अंसारी समेत 8 गिरफ्तार। आरोपी ने कटर से शव के टुकड़े किए, अलग अलग जगहों पर फेंके। साहिबगंज हत्याकांड मामले में कपड़े और जबड़े मिलने का दावा। जांच पुलिस कर रही है। साहिबगंज घटना के आरोपी का घर पुलिस ने सील किया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। साहिबगंज मर्डर मामले में आरोपी के घर पहुंची पुलिस। पूरे मकान के एक सामान को बारीकी से जांच की। साहिबगंज घटना पर दुमका के DIG सुदर्शन मंडल का बयान। बोले पारिवारिक विवाद के चलते हत्या हुई। साहिबगंज मर्डर मामले में मृत महिला की बहन ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कहा, हम लोग डर में जी रहे हैं। साहिबगंज घटना पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। बोले हेमंत सरकार में बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़ा है। साहिबगंज हत्याकांड पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने आरोपियों के PFI लिंक होने की आशंका जाहिर की। कहा, राज्य सरकार अपराध रोकने में फेल रही है। साहिबगंज हत्याकांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने घटना की निंदा की। सोरेन सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। साहिबगंज मर्डर पर बोले नेता मनोज पांडे। कहा, ऐसे दरिंदों को जीने का कोई अधिकार नहीं।
झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा का बयान, कहा आरोपी किसी भी धर्म का हो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रांची में साहिबगंज घटना के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। साहिबगंज हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, खुद डीजीपी ले रहे हैं जानकारी। साहिबगंज पहुंची सीआईडी की स्पेशल टीम, फॉरेंसिक टीम की घटनास्थल पर मौजूद, हर एंगल से जांच हो रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक ताला मरांडी ने पीड़ित परिवार को 20 लाख के मुआवजे की मांग की, पुलिस प्रोटेक्शन देने की भी अपील की गई। झांसी में चूल्हा जलाने के दौरान धमाका हुआ, आग की चपेट में आने से पति पत्नी समेत 2 बच्चे झुलसे। त्रिपुरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास भी हुआ। त्रिपुरा में सीएम भी मौजूद रहे। अगरतला में प्रधानमंत्री का रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भीड़, लोगों ने प्रधानमंत्री पर बरसाए फूल। मेघालय में अलग अलग वेशभूषा में दिखे प्रधानमंत्री, मेघालय का पारंपरिक परिधान पहनकर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री का लेफ्ट पर निशाना, कहा पहले बस 2 बार त्रिपुरा का नाम लिया जाता था, चुनाव और हिंसा के वक्त। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मेघालय में प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 6800 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की सौगात दी। पीएम ने कहा पूर्वोत्तर का विकास रोकने वाले सत्ता से बाहर, मेघालय देश में विकास में शामिल। रोजगार पर बोले प्रधानमंत्री, कहा पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं, युवाओं को ज्यादा मौके देना हमारी कोशिश है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों की नीति डिवाइड थी, हम नई सोच के साथ विकास कर रहे हैं। मेघालय में बोले गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को हमेशा प्राथमिकता दी है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस मोरमुगांव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमीशन की। रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना को बधाई दी, कहा आईएनएस मोरमुगांव भारत के ताकतवर युद्धपोतों में से एक है। मोरमुगांव की नौसेना में शामिल होने पर सीएम सावंत ने बधाई दी, कहा हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सीएम योगी ने सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा, कहा आज के समय में नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है। कल कानपुर जाएंगे अखिलेश यादव, जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हमें चीन अमेरिका की तरह विकसित नहीं होना, हमें अपनी संस्कृति परंपरा से सीखना है, उसके आधार पर आगे बढ़ना है। मोहन भागवत ने कहा हम चीन अमेरिका की तरह डंडा नहीं चलाएंगे, सेवा करना हमारे लिए पुण्य का काम। देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रोग्राम में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे नेता और अभिनेता कमल हासन, 24 दिसंबर को दिल्ली में ज्वाइन करेंगे। राहुल गांधी पर प्रमोद सावंत का हमला, कहा कांग्रेस नेता का चीन के लिए प्यार हद से ज्यादा हो गया है। महेंद्र नाथ पांडे का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी निभा पा रहे हैं सांसद की भूमिका। केजरीवाल की चीनी सामानों को बहिष्कार की अपील, बोले भारतीय माल खरीदे भले ही दाम दोगुने हो। एक्शन मोड में दिल्ली के एआईजी वीके सक्सेना नए एयरपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पठान पर बोले संजय सिंह, कहा भगवा कपड़े में डांस देश का मुद्दा है क्या, भगवा का सम्मान बीजेपी से हमें नहीं सीखना। शीत सत्र में पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की सर्वदत्ता पर उठाए सवाल, कहा अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था की होती तो लोग नहीं मरते। सुशील मोदी ने सरकार पर लगाए आंकड़े छिपाने का आरोप, कहा लोगों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शवों को जला दिया। जस्टिस मार्कंडे काटजू का बिहार मुख्यमंत्री पर तंज, भोजपुरी में लिखा नीतीश की नाव डूब रही है। एनएचआरसी के छपरा शराब कांड की जांच के फैसले पर बोले नित्यानंद राय, नीतीश कुमार सरकार ने किसी दोषी पर कार्रवाई का आग्रह नहीं किया। रामलीला मैदान में कल किसान गर्जना रैली का आयोजन, 55,000 किसानों के पहुंचने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल को बड़ी सौगात दी, करोड़ों की विकास परियोजना का भूमि पूजन किया।